नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आइए मैडम आइए। नमस्कार मैडम। नमस्ते। आप चेक कर लीजिए। ओके मैडम। गर्ल्स कॉलेज में वो एग्जाम क्यों दे रहा है? उसे ध्यान से तो देखिए मैडम। बेचारी क्लास में फर्स्ट आती थी, एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए और तब से सारे एग्जाम्स में वो लड़की बोलती है और वो लिखता है। उधर देखिए मैडम, सिर्फ यही लड़की नहीं, उधर वेट कर रही उस अंधी बच्ची का भी पेपर यही लिखते हैं। और दोनों का अगर एक ही टाइम पर पेपर हुआ तो? अभी तक तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई है मैडम। शिरीषा, यस मैडम। जरा वो पेपर देना। एग्जाम लिखकर जाते समय ये पेपर उसे दे देना। मैडम क्या कहूँ, किसने दिया? तुम्हारी दीदी ने दिया है। लेट्स गो। क्या चाहिए बेटा? डैडी, क्या चाहिए तुम्हें? बाथरूम जाना है। अरे बाप रे, अगर अभी तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा ना तो सब समझेंगे मेरी शादी हो गई है। इमेज प्रॉब्लम, यूथ है ना, सॉरी। चलो बेटा, मैं ले चलता हूँ। चलो। अरे सुमति, हाय सर। तुम यहाँ? आज तुम्हारा भी एग्जाम है हाँ क्या? सर। इसी समय पर? हाँ सर। इसका भी केमिकल प्रैक्टिकल से, तो तुम्हारा कैसे लिख पाऊंगा मैं? मुझे पता है सर, इसलिए मैंने चाचा जी को बुलवा लिया है। स्वाति का प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक आप है। इसी के साथ चले जाइए। ठीक है, गुड लक। थैंक यू सर। बाय, चलो। हाय स्वाति। हाय। सुमति जी, आपके लिए फोन है। चाचा जी ये क्या कह रहे हैं? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है बेटी, पेपर लिखने नहीं आ सकता बेटी। लेकिन ये तो मेरा पब्लिक एग्जाम है चाचा जी। बेटी प्रिंसिपल जी से बात करके और किसी से लिखवा लो बेटी। ठीक है। कहाँ जा रही हो? अंदर जा रही हूँ, सर से काम था। एग्जाम चल रहा है, नहीं जा सकती। लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है। मैडम, ये नहीं हो प्लीज सकता। जाने दीजिए। जाओ आप। एग्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। कॉलेज स्टाफ लिख नहीं सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। एक काम करो, बाहर किसी से पूछ कर देखो, मैं परमिशन दिलवाता हूँ। सर, मैं इस कॉलेज में इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। आज मेरा पब्लिक एग्जाम है सर। सर प्लीज 3 घंटे में आकर मेरा पेपर लिख मुझे दीजिए। कुछ काम नहीं है क्या? ऑफिस का प्लीज समय हो रहा सर, है। सर चलो प्लीज जाओ। सर प्लीज आप तो मेरी तब मदद से कीजिए। बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं सर, देता क्या आपको? प्लीज, जाओ किसी और से प्लीज जाकर सर, पूछो। मेरा एग्जाम समझ में नहीं आ रहा है आप तो आपको? मेरी मदद जाओ यहाँ से। कीजिए। सॉरी सुमति, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैडम, मैडम।
इस एनालिसिस को देखकर तो लगता है कि तुम्हें 20 में से 20 मिल जाएंगे। थैंक यू सर। एक मिनट यहीं रुकना, मैं आता हूँ। चलो चलो देखो देखो। सुमति, नीचे उतरो बेटा। कूदना मत। आ जाओ। इस तरह जान मत दो। अरे देखो देखो, कहीं मर तो नहीं गई। अरे जल्दी चलो। कितनी होशियार स्टूडेंट थी। पता है 100 में से 90% तक मार्क्स मिलते थे। बेचारी देखते ही देखते नीचे कूद गई। कितने लोगों की मिन्नतें की इसने, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। क्या सर, लव अफेयर था क्या? वही होगा, कॉलेज स्टूडेंट थी ना। बिना हाथों वाली लड़की को ऐसे देखकर तुझे लव अफेयर लग रहा है क्या? शर्म नहीं आती? एग्जाम लिखने में मदद मांग रही थी, सबके पैर पड़कर मिन्नतें कर रही थी, कोई एक भी आगे नहीं आया, कोई नहीं आया, ऊपर से कमेंट कर रहे हो। इंसान हो तुम लोग? छी, सुबह 9 बजते ऑफिस चले जाना, 6 बजते घर आकर दरवाजे बंद करके टीवी को चिपक जाना। 24 घंटे अपने लिए, अपने परिवार के अलावा किसी और के लिए 1 मिनट भी सोचा है तुम लोगों ने? कभी नहीं सोचा। सामने वाले की मदद करने के लिए तुम लोगों के पास समय नहीं होता, पर किसी की जान चली जाए तो तमाशा देखने के लिए समय होता है तुम्हारे पास। लानत है। छी। एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खोने के बाद भी उसने मरने के बारे में नहीं सोचा। पता है क्यों? हाथ बढ़ाकर उसके साथ चलने वाले इंसान उसके साथ है इस हिम्मत की वजह से। आज हमने उसके भरोसे का कत्ल किया है अपने ही हाथों से। हम सब ने मिलकर खून किया है उसका। क्या हुआ भाई? हाँ? और अब विकलांगों की दौड़ शुरू होने जा रही है। आप सभी लोग तालियों के साथ उन बच्चों को प्रेरित कीजिए। द नेक्स्ट इवेंट इज 100 मीटर रनिंग रेस फॉर फिजिकली चैलेंजेस चिल्ड्रन। गिव देम अ बिग हैंड।
भीग जाओगी बेटी। तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी, थोड़ा जल्दी पैक कर दीजिए, बच्ची कार में है। हाँ प्लीज। ए, ऑटो निकाल, चल चल निकाल। ये देखो और एक गाड़ी पार्क है, नो पार्किंग में पार्क है, इसे टो करके पुलिस स्टेशन ले चलो। थैंक यू। अरे गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ गई? मेरी बच्ची, यहाँ जो गाड़ी खड़ी थी वो कहाँ? ट्रैफिक पुलिस वाले आकर ले मेरी गए। बच्ची है कार में। ऑटो! सर, बाजार से उठाई हुई गाड़ी में मेरी बच्ची है। क्या आपकी बच्ची है? आपकी गाड़ी वहाँ पर कहाँ है, खड़ी चलिए। गाड़ी? कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ गई? ये वाली गाड़ी है। खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए गाड़ी को, जल्दी। मेरी बच्ची, हाँ मेरी बच्ची है अंदर। मेरी बच्ची, इसमें तो मेरी बच्ची नहीं है। कहाँ गई? क्या किया आपने मेरी बच्ची के साथ? कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? बताइए, बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं। इतना क्यों शर्मा रहा है? रात को सपने में ऐश्वर्या आकर, हाँ सपने में आकर, ऐश्वर्या राय सपने में आकर क्या की बोल रहे हैं यार? बोलू क्या? मेरे गले में वरमाला पहनाई। ठीक से याद कर। हाँ। उस वक्त तू बैठा हुआ था या तेरे बाजू में अगरबत्ती लगा दी थी उसने? अरे तू चुप यार, हमेशा ऐसा ही करता है। देखो ना भाई इसे। क्या हुआ भाई, आप अभी तक उस स्कूल के बच्चों के बारे में ही सोच रहे हो क्या? हाँ, उन बच्चों को एक दूसरे की मदद करने की सोच आना रियली ग्रेट। और क्या करें, एक दूसरे की सहायता तो करनी ही पड़ेगी, विकलांग है ना। वो लोग विकलांग नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी मदद करने का मन जिसमें नहीं है वो विकलांग है। बिना हाथों वाली लड़की अपनी मदद के लिए लोगों के पास जा रही थी तो भी कोई उसके सामने नहीं आया। रास्कल्स। छोड़ो ना भाई, आज के इंसानों में दूसरों की मदद करने की सोच ही नहीं है। मदद करने की सोच नहीं होती है, बल्कि उसे मानने वाला कोई नहीं है। हर कोई एक दूसरे की मदद कर सके ऐसा कुछ करना चाहिए। सही कहा भाई, करेक्ट। वो तो ठीक है, इससे पहले तुमने किसी की मदद की है क्या? मदद बोले तो हाँ ठीक है। फ्यूचर में कितने लोगों की मदद करोगे? फ्यूचर में तो कम से कम 50, 100, 150 लोग। जरूरत नहीं है, जस्ट 3 लोगों की मदद करो, इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। 3 लोगों की मदद करके पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? वो कैसे पॉसिबल है भाई? पॉसिबल है। ये मैं हूं, मैं 3 लोगों की मदद करूंगा। उन तीनों से थैंक्स के बदले मैं उन तीनों को और 3 की मदद करने के लिए कहूंगा। उस तरह से 3-3 में बिखर कर आखिर में हर एक में सामने वाले की मदद करने की सोच जाग जाएगी। हम जब अनजान इंसान की हेल्प करते हैं तब उनमें भी दूसरों की मदद करने की सोच जाग जाती है। इस दुनिया में इंसान की मदद करने भगवान नहीं आएगा, इंसान की मदद इंसान को ही करनी है। बिजली या बल्ब की खोज भगवान ने नहीं की, इंटरनेट से लेकर इडली कुकर तक हर चीज इंसान ने बनाई है। इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, ऐसा मुझे भरोसा है। अरे भाई, ये बच्ची कौन है? कल मैं और दीदी बिग बाजार गए थे। कार का नंबर आरटीओ ऑफिस में देकर उनका एड्रेस बताने को कहा है। एनी टाइम फोन आ सकता है। वहीं से। हेलो, हाँ बोलिए सर। एड्रेस? ओह ओके, थैंक यू। एड्रेस क्या है भाई? चंदन नगर।
हमने जिस अच्छे काम के बारे में सोचा है वो काम इस बच्ची से ही श्री गणेशा करते हैं। अरे रे रे, घर पहुंच गई। माँ, हमारे बच्चे मिल गए। माँ, हमारे बच्चे मिल गए। मेरे बच्चे। मेरी शादी के 7 साल बाद ये बच्ची पैदा हुई थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता। आपने जो मदद की है वो सिर्फ शुक्रिया कहकर चुकाने वाली मदद नहीं है। अब मैं क्या करूं, थैंक्स बोले बिना रह भी नहीं सकता। सिंपली थैंक्स बोलकर हाथ छुड़ाने के बारे में सोच रहे हो क्या? तो फिर बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? देखो, किसी न किसी को मदद की जरूरत होती है। उनमें से किन्हीं 3 की आप मदद कीजिए। उसी तरह से उन मदद लेने वालों को हर एक को और किसी 3 की मदद करने के लिए कहिए। ओह, बस इतना ही? काफी अच्छी सोच है, हमारा बेटा ये जरूर करेगा। इट्स माई प्रॉमिस, मैं जरूर करूंगा। ठीक है सर। नमस्ते। नमस्ते। चलते हैं। नमस्ते। चलिए। उनकी खुशी को देखकर लगता है कि तुमने जो सोचा है वो जरूर होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पंडित, पंडित, ए पंडित, क्या अकेले अकेले हंस रहा है? यही है मेरे बेटे के लिए सही जोड़ी। रुको, मैं तुम्हारी दक्षिणा लाती हूँ। बहुत मेहरबानी माते। क्यों भाई, फिर से आ गए क्या? बस यूं ही मिलने आ गया ए था। भाभी, आ गया तू। देख भाभी का फोटो देख। वो फोटो कहाँ है? दिखाओ उसे। अरे चलो ना, हाथ है ना उठाओ, माते, दिखाओ है उसे। ना माते, मेरे दिखाओ, भाभी आप के लिए दिखाओ। एकदम सही जोड़ी है। कितनी प्यारी लग रही है। भाभी, इधर तो मैं देखता हूँ। ये हमारी भाभी जी हैं क्या? माँ, एक मिनट। हाँ, इधर देखो, भाभी जी किसी और के साथ भी हैं, यानी ऑलरेडी शादी हो गई है। पंडित पहले से ही शादीशुदा लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी करवाना चाहता है। तुझे तो है। कहाँ गया? कहाँ गया ये? कहाँ मर अरे गया? माँ, उसके साथ पैसे भी गायब हो गए हैं। दुखी मत हो शिरीषा, चुप हो जाओ। बच्चों की जगह क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? तुम नीचे खड़े होकर वेट करो। लेकिन वो रो क्यों रही है? उनका पर्सनल मैटर है, तुमसे क्या मतलब है? हाँ, जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ शिरीषा। शिरीषा, उस कमीने ने कोई नाम बताया? नहीं मैम, हमेशा की तरह आज भी उसने फोन करके काफी गंदी तरीके से बात की। पब्लिक टॉयलेट पर मेरा नंबर लिखकर, अगर लड़की चाहिए तो इस नंबर पर फोन करो, ऐसे लिखा था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं मैम। घर वालों को बड़ी मुश्किल से राजी किया है। अब अगर ये बात घर में पता चल गई तो शादी कैंसिल हो जाएगी। तुम फिर आ गए? तुम्हें नीचे वेट करने के ये लिए। मैटर मुझसे ही सेटल होगा। बोलो बहन। मेरे शरीर पर कहाँ कहाँ तिल है उसे सब पता है, वो कह रहा था। इतना ही नहीं, एक रात उसके साथ बिताने को भी कह रहा। फिर से उसी का फोन होगा। बात करो, डरो मत, बात करो। हेलो, ये वही है, गंदी बातें कर रहा है। तुम बातें करते रहना, चाहे वो जितना भी परेशान कर दे, फोन कट मत करना। कौन हो तुम? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? हेलो, तो आखिरकार क्या सोचा तुमने? कौन हो तुम? हेलो, आपका भाई है मैडम। अब तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई।
ये तो हमारे फैमिली डॉक्टर है। डॉक्टर? उठे। डॉक्टर, शर्म नहीं आती? पेशेंट जब बेहोश होता है तब उसका दिल कैसे धड़क रहा है, उसकी नसें कैसे काम कर रही है, ये चेक किया जाता है, ना कि उसके शरीर पर तिल कहां पर है। 24 घंटों के अंदर अगर तुमने अपने डॉक्टर का बोर्ड नहीं निकाला तो सर काट दूंगा तुम्हारा। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से रहो। ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस। मैं अपना प्यार खोने ही वाला था, आपने उसे बचा लिया। समझ में नहीं आता आपको कैसे शुक्रिया कहूं। उसमें कोई बात। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। जी सर। अभी आपने क्या कहा? शुक्रिया कहा सर। मुझे थैंक्स नहीं चाहिए। किसी 3 जरूरतमंदों की आप हेल्प करो और उन तीनों को और 3 लोगों की मदद करने के लिए कहिए। दैट्स ऑल। जरूर करूंगा सर।